अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंतहा की लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। जितनी देखने में खुश शक्ल है उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। ऐसा जायका है कि एक बार चख लिया ना तो बस उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही। इतना मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। तो इस बार माह रमज़ान में सहरी को बनाएं कुछ ख़ास और बनाएं ये मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए घर के मसालों से बहुत ही यूनिक मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने घर के मसालों के साथ बनाया है बाल्टी गोश्त। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके लिए एक स्पेशल किस्म का मसाला बनाया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं मसाले में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आप पहले मसाला नोट डाउन कर लें। इसके लिए 2 टेबल स्पून साबुत धनिया आपने लेना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च लिए मैंने और 2 बड़ी इलायची है, लौंग है 6 से 7 अदद, जावित्री का 1 फूल है, जायफल का 1 टुकड़ा है। ये देखिए, एक जायफल के 4 टुकड़े कर लें तो आपने 1/4 टुकड़ा लेना है। कलौंजी 1/4 चम्मच है, सौंफ 1 टेबल स्पून है, राई दाना लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, साबुत लाल मिर्चें यहाँ पे ली हैं 7 से 8 अदद और इसके साथ पिसा हुआ खोपरा लिया है 2 टेबल स्पून। तो ये मसाले इसमें जाएंगे। सबसे पहले इन मसालों को हमने रोस्ट करना है। तो चलिए गैस पर हम इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस इतनी देर पकाएंगे कि इनमें हल्की सी खुशबू आने लगे। तो इसमें मज़ीद मैं एक मसाला और मज़ीद ऐड करूँगी जो कि बाद में मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर हम पहले ही डाल देते तो फिर कसूरी मेथी शुरू में अगर हम डाल देंगे तो फिर वो जल जाती है और जायका कड़वा हो जाता है इस मसाले का। तो यहाँ 50% मसाला रोस्ट हो गया था। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है 1 टेबल स्पून भर के। अब इन सारे मसालों को दोबारा से रोस्ट करेंगे, बस कुछ सेकंड्स तक ही रोस्ट करना है। तो यहाँ देखिए खुशबू आना शुरू हो गई है और बहुत बेहतरीन से मसाले रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये मिस्टेक मत कीजिएगा, एकदम फ़ौरन नहीं पीसेंगे। पहले हम इसे 1-2 मिनट तक ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि मसाले में फिर बहुत ज़्यादा फिर ये पिस जाएगा और इसमें ऑयल नज़र आने लग जाएगा। हमें यहाँ पे दरदरा सा ये मसाला पीसना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही खुशबूदार सा दरदरा मोटा सा ये मसाला पिस के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, एकदम बारीक पाउडर आपने इसका नहीं बनाना है। तो बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसे ढककर साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं सालन। इसके लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे। ऑयल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन मैंने इसमें डाला है। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल की है। आधा किलो बोनलेस मैंने बीफ का गोश्त लिया था, तो ये इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। लहसुन अदरक के साथ जब गोश्त को फ्राई करेंगे तो इसमें बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का कलर चेंज होने लगा है। हाई फ्लेम पर आपने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। इसके बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज ली थी, तो मैंने प्याज को बस रफली सा काट लिया है। अब इसमें प्याज डालने के बाद भी हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज में जो एक स्मेल होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। साथ में ही नमक भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। अब मज़ीद हमने अच्छी तरह से मज़ीद गोश्त को और प्याज को फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, इससे कलर खूबसूरत आएगा दिखने में। तो यहाँ पर मैं पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाल गई हूँ, सिर्फ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, क्योंकि हमने जो मसाला खुशबूदार तैयार किया है शुरू में तो उसमें साबुत लाल मिर्चें मौजूद हैं और वो काफ़ी हैं। क्योंकि हम रमज़ान के लिए सहरी के लिए बना गए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ इसमें। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लिए थे। टमाटर का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, टमाटर आपने ज़्यादा डालने हैं।
तो बस इसे भी अच्छी तरह से एक बार चम्मच चलाते हुए मिलाएंगे। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पर इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मैंने टोटल 2 से ढाई गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। तो मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ, इसलिए मैंने पानी कम डाला है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना गए तो फिर आपने 6 गिलास पानी के डालने हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। तो प्रेशर कुकर में मैं टोटल 20 मिनट के लिए पका गई हूँ। प्रेशर मैंने लगा दिया था 20 मिनट के लिए। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से इसमें गल चुका है। प्रेशर कुकर में ये होता है कि गोश्त जल्दी गल जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये मसाला इतना मज़े का है, यकीन मानिए इतना लजीज बाल्टी गोश्त आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो ये मसाला जो मैंने पीस के रखा था ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से भूनते हुए पकाऊंगी। शुरू में आपने मसाला नहीं डालना है, लास्ट में ही डालना है, ताकि मसाले वैसे भी कच्चे नहीं हैं। हमने ने रोस्ट किया था तो मसालों का जो कच्चापन है वैसे भी ख़त्म हो गया था। और भुने हुए मसालों की खुशबू की तो बात ही अलग होती है। तो आपने इस तरह लास्ट में डालने हैं। इसके बाद इसमें खूब सारा लेमन जूस जाएगा। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का 1 अदद लीमू लिया है, तो इसमें लीमू का रस शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने गोश्त की भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई टमाटर प्याज कुछ भी नज़र नहीं आ गए साबुत, सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए। बहुत ही बेहतरीन सा ये मसाला बनके तैयार हो गया है। और जो मसाले हमने डाले थे पीस के, उसकी तो बस आप पूछें ही मत, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और जब आप यकीन मानिए एक बार बना लेंगे ना गोश्त की ये रेसिपी, तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। घर के मसालों के साथ एक बेहद आसान और बेहद लजीज कमाल की रेसिपी है ये गोश्त की। तो बाल्टी गोश्त आप लोग भी ज़रूर बना कर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, लुक आप इसकी चेक कीजिए। वाह माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लग रही है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला ये बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर ये बाल्टी गोश्त हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने बाल्टी ले लिए, बाल्टी में से सर्व किया जाता है। बाल्टी गोश्त है ये, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर आपको ये दिखने को मिलता है। तो आप घर पे भी इसे ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक के साथ हमने इसे सर्व किया है। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने देखा, यकीन मानिए इसके आगे बाकी सब आप भूल जाएंगे जब आप बना के खाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त। तो आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।